आधा बीत चुका है, लेकिन आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से समूचा उत्तर भारत परेशान है। तीखी धूप, झुलसा देने वाली लू और हर दिन चढ़ते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हीट वेव का सितम, निकल रहा है दम। मध्य भारत, खासतौर से ओडिशा में इस साल भयंकर गर्मी पड़ रही है। राज्य में लू का कहर इतना खतरनाक है कि हीट स्ट्रोक की वजह से अब तक यहां करीब 41 लोगों की जान जा चुकी है। यह आधिकारिक आंकड़ा है। आईएमडी के डेटा के मुताबिक ओडिशा लगातार 27 दिनों से लू की चपेट में है। ये किसी राज्य में सबसे लंबे समय तक लू चलने का रिकॉर्ड है। जहां ओडिशा लू के इस रिकॉर्ड के साथ सबसे ज्यादा गर्म दिनों का सामना करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है, तो वहीं कई और राज्य इस लिस्ट में शामिल हैं। राजधानी दिल्ली 23 दिनों से लू का सामना कर रही है। पश्चिमी राजस्थान में 23 दिन से लू चल रही है। गंगीय पश्चिम बंगाल 21 दिनों से लू के थपेड़े झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे पहाड़ी इलाकों में भी 12 दिन लू के दर्ज किए गए हैं। इसके बाद सिक्किम में 11 दिन लू चलने का डेटा दर्ज हुआ है। वहीं जम्मू और कश्मीर में 6 दिन लू चली है, तो उत्तराखंड ने भी 2 दिन लू का सामना किया है। ये आंकड़े आमतौर पर इन इलाकों में पूरे साल होने वाले लू के दिनों से दोगुने से भी ज्यादा है। इस बार पिछले कुछ सालों से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ी है। इस गर्मी में भारत ने अब तक की सबसे लंबी अवधि की लू का सामना किया है। दिल्ली में लू का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली की बात करें तो शनिवार को भी राजधानी भीषण लू की चपेट में रही। इस वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने यहां मंगलवार तक 3 दिनों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली के ज्यादातर इलाके लू की चपेट में रहेंगे, यानी दिल्ली वालों को अभी 4 दिनों तक लू से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी मुसीबत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को उठानी पड़ती है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच ड्यूटी बेहद मुश्किल हो रही है। ऐसे में गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस गर्मी से बचने के लिए एसी जैकेट्स का इस्तेमाल कर रही है। इसमें बर्फ के पैड डाले जाते हैं और साथ में 2 पंखे भी लगे हुए हैं। इस जैकेट का वजन करीब 3 किलो है। सिग्नल पर जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी तपती गर्मी में अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो ये खास जैकेट उनके जीवन की सुरक्षा करती है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां भी गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। शनिवार को कानपुर में गर्मी का नया रिकॉर्ड बना। कानपुर 46.3 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां रात को भी गर्मी का रिकॉर्ड बना और तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन में सूरज की तपिश झेलने के बाद रात में गर्म हवाओं और अधिक तापमान की वजह से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। कानपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। दोपहर में लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो सड़कों पर दिखाई देते हैं वे अपने चेहरों को ढक करके बाहर निकल रहे हैं। कानपुर में तापमान लगातार 46 डिग्री से 47 डिग्री के बीच में जा रहा है अधिकतम तापमान। वहीं रात के तापमान में भी कमी का ना होना लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो बेहद कम जगहों पर आपको इस तरीके के पौधशाला दिखाई पड़ेंगे। ये नगर निगम का गेस्ट हाउस है और नगर निगम के गेस्ट हाउस के बाहर आप देख सकते हैं कि निःशुल्क शीतल जल उपलब्ध है। लेकिन बहरहाल अगर गर्मी की बात की जाए तो कल का दिन कानपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। ऐसे में कानपुर के लोग लगातार भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं।
पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी और लू के दिनों में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, ये समझना जरूरी है। अल नीनो इफेक्ट के चलते भीषण गर्मी। पिछले साल भी भीषण गर्मी पड़ी थी, इस साल उससे भी ज्यादा पड़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह अल नीनो इफेक्ट है। अल नीनो की स्थिति में आमतौर पर ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से भी बढ़ रही गर्मी। आमतौर पर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में साल में 6 से 8 दिन ही लू चलती है, लेकिन इस बार इन इलाकों में लू के दिन लगभग दोगुने हो गए। विशेषज्ञों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक रूप से होने वाले तापमान परिवर्तन को और बढ़ा रहा है। आने वाले समय में ज्यादा बार लंबे समय तक लू के दिनों का सामना करना पड़ सकता है।